गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रामकृष्ण शेंडे आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे जीनियस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। और दोस्तों, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ टू बी सीखा है। फॉर्म्स ऑफ टू बी क्या होते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वेयर एंड शॉल बी, विल बी। और फिर इनका यूज करते हुए हमने कुछ सेंटेंसेस भी बना है और मुझे पूरा यकीन है कि यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन इट एंड यू स्टार्टेड स्पीकिंग। ओके, मैं इस बात पर विश्वास कर सकता हूँ? वेरी गुड, मुझे पूरा विश्वास है बिकॉज यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स। गुड, कीप इट अप। तो दोस्तों, आज हम नया तरीका पढ़ेंगे सेंटेंसेस बनाने का। जैसे फॉर्म्स ऑफ टू बी में बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए कि मैं हूँ, मैं था, मैं रहूँगा, आप हो, आप थे, आप बनोगे या रहोगे, वह है, वह था या थी, और वो रहेगी या बनेगी। अब मुझे कहना है कि मेरे पास में है या मेरे पास में था या मेरे पास में रहेगा या होगा, या आपके पास में है या आपको है या आपके पास में था या आपके पास में रहेगा। तो इस तरह से कैसे ये सेंटेंसेस बोलने में बहुत ज़्यादा आते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पापा के पास वो चीज़ है, मेरे दादाजी के पास वो चीज़ थी और मेरे पास में वो चीज़ रहेगी। अब वो चीज़, ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो यूज करने के बाद में आप समझ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं हम लोग। कभी कभी तो बड़ी सेकी भी लगाते हैं कि मैं ऐसा रहूँगा, मेरे पास में ये होगा, है ना। आप लोगों ने वो डायलॉग सुना होगा सुहाग पिक्चर का, अमिताभ बच्चन का, कौन सा? कि मेरे पास में गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तेरे पास में क्या है? और उसमें शशि कपूर बहुत ही प्यारा सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मेरे पास में माँ है, आई हैव अ मदर, आई हैव अ मदर। ठीक है ना। तो ये पास है, तेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, उनके पास क्या है। हम बहुत सी बातें भी करते रहते हैं कि हमारे घर में ये है, हाँ, हमारे पास में ये है, उनके पास में वो नहीं है, हाँ, फलाने के पास में ऐसा नहीं है। तो ये सेंटेंसेस हर दिन हम लोग बोलते हैं, लेकिन लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं? हमारी जो मदर टंग होती है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है। चूंकि वी आर लर्निंग नाउ इंग्लिश, सो दिस सेंटेंसेस हैज टू बी स्पोकन इन इंग्लिश नाउ। और वो तरीका जो बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। सो आर यू रेडी? ओके, वेरी गुड। तो टुडे वी आर लर्निंग फॉर्म्स ऑफ टू हैव। तो फॉर्म्स ऑफ टू हैव क्या होते हैं? हैव हैज, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका था कि हैव हैज इन प्रेजेंट टेंस, हैड इन पास्ट टेंस और शैल हैव, विल हैव इन फ्यूचर टेंस। तो हम देखेंगे टेंस के हिसाब से। टेंस जैसे मैंने कहा कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रोनाउन के साथ में हैव और हैज में क्या होता है प्रेजेंट टेंस में? पास्ट टेंस में तो सभी प्रोनाउन और नाउन के साथ में हैड ही आता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है उसमें। और फ्यूचर टेंस में होता है आई और वी के साथ में शैल हैव आता है, बाकी सभी के साथ में विल हैव आता है। जनरली हम देखते हैं कि स्टूडेंट या लर्नर जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज के यूज में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको देखना है कि हैव और हैज का प्रयोग कैसे करते हैं। रेडी? ओके, सी। जैसे आई है, आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास पेन है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। मुझे कहना है कि मेरे बाल काले हैं, तो आई हैव ब्लैक हेयर, आई हैव ब्लैक हेयर। तो आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास पेन है। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा हमने, आई हैव अ सिस्टर, तो मुझे एक बहन है, मुझे एक बहन है। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास एक बहन है। तो हैव का मतलब होता है मुझे है या मेरे पास में है। इज दैट क्लियर? हैव या हैज का मतलब क्या होगा? मुझे है या मेरे पास में है। हैड का मतलब मुझे था या मेरे पास था। और शैल हैव या विल हैव का मतलब क्या होगा? मुझे होगा या मेरे पास होगा। तो ये मीनिंग भी आपको समझना है। तो आई हैव मतलब मेरे पास है या मुझे है। ये इसलिए 2 सेंटेंस मैंने लिखा दिया आई के, ताकि आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाए। तो आई हैव पेन, मेरे पास में पेन है। आई हैव अ सिस्टर, मुझे एक बहन है। अब उसका पास्ट टेंस में बोलना है कि मुझे मेरे पास पेन था, तो क्या बोलेंगे? आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। अगर मुझे कहना है कि मेरे पास में बंदूक थी, तो मैं क्या कहूँगा? आई हैड अ गन। ठीक है ना, आई हैड अ गन। अब मेरे पास में पेन होगा, तो आई शॉल हैव अ पेन, मेरे पास पेन होगा। मतलब मेरे पास में है तो आई हैव, मेरे पास में था तो आई हैड, और मेरे पास में होगा तो आई शैल हैव। मेरे पास में ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आई हैव नॉलेज। मेरे पास में ज्ञान था तो आई हैड नॉलेज, और मेरे पास ज्ञान होगा तो आई शैल हैव नॉलेज। क्लियर?
तो दोस्तों ये शैल हैव होता है, विल हैव होता है, या हैव होता है, हटता है, इनके साथ में हमेशा नाउन आएगा। अब नाउन क्या होगी, तो ये कोई तो भी ऑब्जेक्ट होगी, कोई तो भी चीज होगी, ठीक है ना, जो चीज होगी, या कोई आइडिया हो सकती है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकती है, जैसे ऑनेस्टी है, मैंने अभी नॉलेज बोला, वो भी चीज हो सकती है। तो इनके साथ में हैव, हैज, हैड के साथ में, या शैल हैव, विल हैव के साथ में एक तो कोई नाउन आएगा या तो फिर अब्स्ट्रैक्ट आइडिया आएगी। ठीक है, हम देखते हैं सेंटेंस में। जैसे आई हैव पेन हो गया, वी हैव बुक्स, मतलब हमारे पास किताबें है, हमारे पास किताबें हैं, और हमारे पास किताबें थी तो वी हैड बुक्स, हमारे पास किताबें थी। हमारे पास में किताबें होगी या हमारे पास किताबें रहेगी बोलना है, तो वी शैल हैव बुक्स, मतलब हमारे पास है तो वी हैव, हमारे पास था या थी तो वी हैड, और हमारे पास होगी बोलना है तो वी शैल हैव, और फिर जो भी चीज़ होगी है या थी उस चीज़ को रख देना है वहाँ पर। तो फॉर्मेट इसी तरह से चलेगा। अब एक सेंटेंस बनाए, एक सेंटेंस समझ गए कि इससे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि यू वाला सेंटेंस, देखो यू हैव मोबाइल, आप सबके पास में मोबाइल है कि नहीं, हाँ, तो यू हैव मोबाइल। अब मुझे कहना है कि आपके पास में मोबाइल था, तो क्या होगा, यू हैड मोबाइल, आपके पास मोबाइल था। और फ्यूचर टेंस में अगर मुझे कहना है कि आपके पास में मोबाइल रहेगा, फ्यूचर में रहेगा, तो यू विल हैव मोबाइल। अगर मुझे कहना है कि आपके पास में लैपटॉप है, आपके पास में लैपटॉप है, तो यू हैव लैपटॉप। आपके पास में लैपटॉप था, तो आपके पास में लैपटॉप था के लिए क्या बोलेंगे, यू हैड अ लैपटॉप। और आपके पास में लैपटॉप होगा बोलना है हमें फ्यूचर में, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल हैव अ लैपटॉप। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस में यू हैव, पास्ट टेंस में यू हैड, और फ्यूचर टेंस में यू विल हैव। तो इसको मीनिंग को समझ लो कि है, था, रहेगा। ठीक है, अब देखिए ही, अब आई के साथ में हैव आया है, वी के साथ में वी हैव आया है, यू के साथ में वी हैव आया है, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थे, और ये यू जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन था। अब देखिए ही, शी, ईट, इनको बोलते हैं हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, और इनके साथ में देखिए दोस्तों हैज आया है। ही, शी, इट के साथ में क्या है, जैसे ही हैज टू सिस्टर्स, उसे दो बहनें है, ही हैज टू सिस्टर्स, उसे दो बहनें हैं। अब मुझे कहना है कि उसकी दो बहनें थी, तो हम क्या कहेंगे, ही हैड टू सिस्टर्स, उसे दो बहनें थी। और उसकी दो बहनें होगी तो कहेंगे ही विल हैव टू सिस्टर्स, उसकी दो बहनें होगी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग है, था, होगी, उसके लिए हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। फिर शी, ये फीमेल के लिए यूज होता है, तो शी हैज अ स्कूटी, मतलब कोई लड़की है या कोई लेडी है, उसके साथ पास में स्कूटी है, तो हम बोलेंगे शी हैज अ स्कूटी, उसके पास स्कूटी है। मुझे कहना है कि उसके पास में स्कूटी थी, तो क्या कहेंगे, शी हैड अ स्कूटी, उसके पास स्कूटी थी। फ्यूचर में उसके पास स्कूटी होगी तो क्या कहेंगे, शी विल हैव अ स्कूटी, उसके पास स्कूटी होगी। अगर मुझे कहना है कि उसके पास में बहुत सारे पैसे हैं, तो शी हैज लॉट ऑफ मनी, उसके पास में बहुत सारे पैसे थे, तो शी हैड लॉट ऑफ मनी, उसके पास में बहुत सारे पैसे होंगे, तो शी विल हैव लॉट ऑफ मनी। तो इस तरह से आपको सेंटेंस, उसके पास में है तो शी हैज, उसके पास में थे तो शी हैड, उसके पास में होंगे बोलना है तो शी विल हैव। उसी तरह से देखिए दोस्तों ईट, ये हम किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं या एनिमल के लिए यूज करते हैं, जानवर के लिए यूज करते हैं। तो जैसे ईट हैज अ टेल, मैंने यहाँ पर किसी जानवर का नाम लिया, मान के चलो कि डॉग हो या काऊ हो, तो ईट हैज अ टेल, उसकी दुम है। फिर मुझे कहना है कि उसकी दुम थी, तो क्या होगा, ईट हैड अ टेल, उसकी दुम थी। समझ में आ रहा है। अगर उसकी दुम होगी, फ्यूचर में होगी, उसको दुम आ जाएगी, अभी नहीं है शायद, तो इट विल हैव अ टेल, उसकी दुम होगी। समझ में आए। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, इसी के साथ में है आ जाता है, और बाकी सभी के साथ में क्या आ रहा है, प्रोनाउन के साथ में हैव आ रहा है। तो ये आपको समझना है। मैंने कहा था कि हैव और हैज में कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, इसके साथ में हैज आएगा, और बाकी सारे के सारे प्रोनाउन में हैव आएगा। ठीक है। जैसे देखिए दे के साथ में क्या लिया हम लोगों ने, दे हैव नॉलेज। अब देखिए यहाँ पर सारे शब्द, जब पेन है या बुक्स है, मोबाइल है, यहाँ पर सिस्टर है, स्कूटी है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये चीज़ जो है, ये नाउन है, ये दिखने वाले हैं, बट नॉलेज जो है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंग है। तो नाउन का प्रयोग करना है, वो फिर अब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं या कॉन्क्रीट हो सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो दे हैव नॉलेज, उनको ज्ञान है या उन्हें ज्ञान है या उनके पास ज्ञान है भी बोल सकते हैं हम लोग। लिखने के बोलने के प्रकार व्यक्ति के हिसाब से बदलते जाते हैं। फिर दे हैड नॉलेज, मतलब उनको ज्ञान था, वो ज्ञानी थे। दे हैड नॉलेज, वे ज्ञानी थे भी बोल सकते हैं हम लोग, उनको ज्ञान था।
और वे ज्ञानी बनेंगे या उनके पास ज्ञान होगा या उन्हें ज्ञान होगा तो बोलेंगे दे विल हैव नॉलेज। अंडरस्टूड? तो उनके पास है, दे हैव, उनके पास था, दे हैड, उनके पास होगा, दे विल हैव। अब ये हो गए सारे के सारे प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर के साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं और बाकी सारे के सारे जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल उसके साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। इतना तो समझ में आया ना। अब नाउन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर इंडिया नाउन है, ये सब्जेक्ट है और इंडिया के साथ में हमने हैज यूज किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इंडिया हैज मिसाइल्स, भारत के पास मिसाइल्स है। हाँ है, भारत के पास में मिसाइल्स है। अब मुझे कहना है कि भारत के पास में मिसाइल थी, तो इंडिया हैड मिसाइल्स, भारत के पास मिसाइल थी। मुझे कहना है कि भारत के पास में मिसाइल होगी फ्यूचर में और बहुत सारी मिसाइल होगी, क्या कहेंगे? इंडिया विल हैव मिसाइल्स, भारत के पास मिसाइल्स होगी। क्लियर? देखिए तो ये सिंगुलर नाउन के साथ में हैज लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने सोल्जर्स लिखा है, सोल्जर्स ये प्लूरल है तो सोल्जर्स के साथ में हैव लिखा है, दिख रहा है? सोल्जर्स हैव गन्स, सैनिकों के पास बंदूकें है। तो जब सिंगुलर नाउन रहेगा हैज, प्लूरल नाउन रहेगा हैव। क्लियर? सोल्जर्स हैव गन्स, सैनिकों के पास बंदूकें हैं। सोल्जर्स हैड गन्स, सैनिकों के पास बंदूकें थी, मतलब थी बोलना है तो हैड, और सैनिकों के पास में बंदूकें होगी तो सोल्जर्स विल हैव गन्स। इज दैट क्लियर? किसानों के पास में ट्रैक्टर है कहना है मुझे, तो फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स। किसानों के पास में ट्रैक्टर्स थे बोलना है तो फार्मर्स हैड ट्रैक्टर्स, और किसानों के पास में ट्रैक्टर्स होंगे या रहेंगे बोलना है मुझे तो हम कहेंगे फार्मर्स विल हैव ट्रैक्टर्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हैव, हैज और हैड, शैल हैव, विल हैव का हम प्रयोग सीखेंगे। तो ये सिंगुलर प्लूरल भी समझ में आपको। देखो यहाँ पर राम सिंगुलर है, मेल है तो उसके साथ में हैज ही आएगा। गीता यहाँ पर सिंगुलर है, फीमेल है तो मेल फीमेल ऐसा डिफरेंस नहीं करना, कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ में हमें हैज का प्रयोग करना है और प्लूरल नाउन के साथ में हैव का प्रयोग करना है, जैसे इंडियंस हैव। ठीक है? तो जैसे राम हैज ऑनेस्टी, मतलब राम में ईमानदारी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना? तो ईमानदारी है, राम के पास में ईमानदारी थी तो राम हैड ऑनेस्टी। राम के पास में ईमानदारी होगी तो राम विल हैव ऑनेस्टी। समझ में? गीता में सुंदरता है, मतलब गीता सुंदर है, एब्स्ट्रैक्ट चीज है वो, सुंदरता दिखाई नहीं जा सकती। गीता हैज ब्यूटी, गीता में सुंदरता है या गीता सुंदर है। गीता हैड ब्यूटी, गीता में सुंदरता थी। गीता विल हैव ब्यूटी, गीता में सुंदरता होगी। लेकिन गीता सुंदर है बोलना है, गीता सुंदर है तो हम बोलेंगे गीता इज ब्यूटीफुल। तो ये फर्क समझना है दोस्तों। गीता में सुंदरता है, गीता हैज ब्यूटी, गीता सुंदर है, गीता इज ब्यूटीफुल। तो इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। जो भी कंफ्यूजन है उसको क्या करना है? वाइप ऑफ करना है, साफ करना है दोस्तों। बिल्कुल मन में शंका कुशंका नहीं रखना है, ठीक है ना? अब देखिए बहुत ही प्यारा सेंटेंस बना है दोस्तों, और यही है इंडियंस की रियलिटी। मैं आपको बता दूं, यही है सच्चा भारतीय। सच्चा भारतीय क्या करता है? इंडियंस हैव लव फॉर द वर्ल्ड। भारतीय लोग जो होते हैं ना, पूरी दुनिया के लिए उनके मन में प्यार होता है। यस, दुनिया को हम अपना बंधु समझते हैं। ये विश्व ही मेरा घर है, विश्व बंधुत्व की भावना हम भारतीयों में बसी होती है। इसलिए देखो भारत ने कभी किसी पर चढ़ाई नहीं किया दोस्तों। यही तो महानता है, यही तो भारत की महानता है कि हम खुद होकर किसी पर चढ़ाई नहीं करते। इसका मतलब हम डरपोक नहीं है, हम डरपोक बिल्कुल नहीं है, हम कायर नहीं है, हम बहादुर जनरेशन के लोग हैं दोस्तों। भारतीय कभी किसी से झुके नहीं है। तो इंडियंस हैव लव फॉर द वर्ल्ड, भारतीयों में दुनिया के लिए प्यार है। इंडियंस हैड लव फॉर द वर्ल्ड, मतलब भारतीयों में दुनिया के लोगों के लिए प्यार था, पूरी दुनिया के लिए प्यार था। एंड इंडियंस विल हैव लव फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए भारतीयों के मन में प्यार होगा। यस, ये भारतीय लोग ही ऐसे बने हुए हैं, हम भारतीय ऐसे लोग हैं कि हम सारी दुनिया को अपना लेते हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है, सागर जैसा दिल है दोस्तों, और इस बात का हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्व होना चाहिए हमेशा दोस्तों। अच्छे कामों पर गर्व करो। जिस दिन आपको इंग्लिश आएगी ना दोस्तों, उस पर घमंड नहीं करना कि मुझे बहुत इंग्लिश आती है, आई एम वेरी एक्सपर्ट इन इंग्लिश। बस उस बात का प्राउड फील करना, यस मुझे इंग्लिश आती है और इस इंग्लिश के माध्यम से मैं दुनिया को अपना चेहरा दिखाऊंगा, अपना नॉलेज स्प्रेड करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये इंग्लिश का नॉलेज आपके दोस्तों तक, आपके रिलेटिव्स तक पहुँचे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।